तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इन सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एक भी घर से नहीं लाया हूँ, सभी प्रीवियस ईयर है, इसलिए सभी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, बेसिकली ये एक प्रैक्टिस है सेट है और इसमें मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे देख सकते हो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को लिख के रखा है यहाँ पे, तो मैं सारे नॉन वर्बल वर्बल सारे के क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिकली एक सेट है जिसमें आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक करके हम सॉल्व करेंगे, आपको सिखाएंगे भी कैसे सॉल्व करना है, तो मज़ा आने वाला है। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इस प्रैक्टिस सेशन को मेरा अटेंड कीजिएगा तो आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब आप जो रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस से आता है। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो का भी हम जैसे बना दीजिएगा, पॉज कीजिए, अपने से बनाइए, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो इससे आपका रीजनिंग इम्प्रूव होगा, ठीक है दोस्त। तो देखते रहिए। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 6 12 8, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 से 6 हो रहा है, फिर 6 से 12 हो रहा है, या 4 से तो 2 बढ़ा, 6 का फिर 12 कैसे हो गया, तो शायद दुगना कर दिया होगा। फिर 12 से 2 बढ़ गया 14 हो गया, फिर 14 दूना 28 हो गया। देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्या, गुना या गुना का या फिर प्लस का लॉजिक है, ठीक है। इससे आपको मतलब लॉजिक पकड़ने का एक आइडिया हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बढ़े तो क्या करना होगा, तो प्लस कीजिए, या फिर गुना का लॉजिक होगा। अगर अचानक बहुत सारा बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे 4 है और दिख जाए 64 तो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 4 दिख जाए और 70 दिख जाए तो स्क्वायर का होगा। क्यू दिख जाए तो 216 दिख जाए तो क्यू का हो जाएगा। मतलब इस टाइप से आपको पकड़ना होगा। तो 4 से 6 हुआ, 2 बढ़ा, यानी प्लस 2 हुआ। फिर देखिए 6 दूना प्लस फिर इंटू 2 हो रहा है, फिर देखिए फिर 2 बढ़ गया 14 हो गया, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर देखिए 14 दूना 28 हो गया, फिर 2 गुना हो रहा है, फिर देखिए प्लस हुआ तो फिर 2 गुना, यानी 30 दूनी 60, यानी हमारा 60 आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा अलग क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी 2 के अपोजिट साइड में क्या होगा। तो इन इसमें या इसमें किसी में एक को पकड़ लीजिए और आंसर निकालिए। तो देखिए इसको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 और 1 सेम है, और यहाँ पे देखिए 5 और 1 सेम है। तो 2 का अपोजिट ये हो 4 हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो जो बच जाता है लास्ट में वही एक दोनों का अपोजिट हो जाता है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 आंसर हो जाएगा। जो समझ रहे होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखने लायक क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है चौथे स्थान पर कौन सा होगा। आप उतना क्वेश्चन को ना पढ़िए, लास्ट में खड़े देखिए यहाँ पे चौथे स्थान पर क्या होगा वो पूछा है। तो चलिए काटिए। अब देखिए हम आपको काट काट के नहीं बताएंगे, जल्दी जल्दी कैसे आप पेपर में कर सकते हैं वो वाला सिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यू है, यू को हटा लिए, एन है, एन को भी सेम, इसको भी हटा दिए, एस है, एस को भी हमने हटा दिया। फिर देखिए यहाँ पे ई बचा, ई बचा, ए बचा। तब बताइए ई आता है या ए आता है पहले, तो पहले मेरे दोस्त ए आता है, यानी इन दोनों का भी रहने दीजिए। इसको पकड़िए, ठीक है। तो देखिए फिर ए आ गया। फिर देखिए वाई आता है पहले या एफ आता है, तो मेरे दोस्त एफ आता है, यानी तीसरा नंबर जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, पाँचवा नंबर आ जाएगा, ठीक ना दोस्त। ठीक है। अब देखिए अब 1 2 और चौथा में, अब देखिए यहाँ पे ओ है, वो तो बाद में आएगा, ई पहले आता है। तो अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में करते हैं। तो क्या आता है ई, फिर देखिए ई आता है या ए आता है, यानी कि ए आता है, तो अब दूसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद दोस्त दूसरा नंबर हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 नंबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर, क्योंकि हमें पूछा क्या था, हमें चौथा पूछा था। तो चौथा हमारा 1 आ गया, यानी कि 1 नंबर पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यू सी अनसीन हो जाएगा, अनसीन आंसर नहीं, यानी कि हमारा यस 1 नंबर आंसर आ गया, अनसीन। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा चौथा, अब पांचवा आ गया। ये मेरा फेवरेट है पर्सनली, आपका भी फेवरेट हो सकता है शायद, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए कैसे बनाना है देखते हैं। कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, यानी ये लॉजिक है, बहुत किसी को पता होगा, नहीं पता तो सीखिए। देखिए ए प्लस जी है, ए प्लस जी का मतलब क्या, देखिए प्लस कहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है। ए प्लस बी का मतलब हुआ ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, यानी कि प्लस का मतलब है कि पत्नी है, प्लस का मतलब पत्नी है, तो ए जी की पत्नी है, यानी ए क्या है दोस्त, तो ए मेरे दोस्त पत्नी नहीं, ध्यान से पढ़ो, पत्नी कहाँ, मेरा पत्नी कहाँ चला गया, यहाँ पे पत्नी आ गया, ये वाला है ना, तो ये वाला लॉजिक है, तो इसको पढ़ना होगा। तो देखिए ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का क्या है, पिता है, पिता पिता यानी कि बाप है, यानी कि ए दोस्त क्या है, पिता है। तो ए पिता है, किसका पिता है, जी का पिता है। तो ए पिता है किसका, जी का, ठीक। यहाँ पे जगह हटेगा, यानी हमको ये डर लग रहा है।
फिर देखिए एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब हो जाता है यहाँ पे देखिए भाई है, यानी कि भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। किसका भाई हो जाएगा, तो दोस्त जी भाई हो जाएगा आई का, आई का। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर पीढ़ी दर है, पीढ़ी है, जैसे 3 पीढ़ी हो जाता है, तो ये इसको आप यहाँ पे है तो आपके जो बाप होंगे उसको यहाँ पे रखिए, उसका जो बाप होगा उसको यहाँ पे रखिए, ऐसे करके पीढ़ी वाला ऊपर ऊपर नीचे रखना। और यदि महिला है तो उसको क्या कीजिए, महिला है तो उसको गोल घेरा बंद कीजिए, और अगर पुरुष है तो उसको आप ट्रायंगल में बंद कीजिए। यही बेसिकली लॉजिक है। मतलब इससे आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से, और आपका मिस्टेक होने का चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक ना दोस्त। इसलिए हम इस टाइप से बनाते हैं। तब देखिए आई हो गया। अब देखिए फिर से क्या यहाँ पे क्या है, फिर आई प्लस आर है, आर आर यानी कि आई प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है कि पिता है, प्लस का अर्थ पिता है, यानी कि आई भी क्या है मेरे दोस्त, आई भी पिता है। किसका पिता है, तो इस आर का पिता है, इस आर चोट्टा का पिता है, तो इस आर का पिता है। फिर देखिए आर एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब बहन है, यानी कि ये आर बहन है, एट द रेट का बहन है तो ये आर बहन है। फिर से एट द रेट है, एट द रेट एस है तो ये बहन था, किसका बहन था, तो एस का बहन था, एस का बहन था। फिर देखिए एस एट द रेट टी, यानी ये भी बहन है, ये भी बहन है क्योंकि एट द रेट का अर्थ बहन, तो ये भी बहन है। किसका बहन है, तो इस टी का बहन है, तो इस टी का बहन है। ठीक है। अब देखिए टी हैशटैग यू, यू हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब पत्नी है, हैशटैग का मतलब पत्नी है, ये पत्नी है तो किसकी पत्नी है, तो ये ऐसे ऐसे किसी की पत्नी नहीं हो सकती, ये बेसिकली यू की पत्नी है, तो यू कितना हो जाएगा, मर्द हो जाएगा। और देखिए हम लोग पति और पत्नी को प्लस से डिनोट करके दिखाते हैं, नहीं तो भाई बहन हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे बहन है तो हम लोग ऐसे छोड़ दिए, लेकिन पति पत्नी है तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा बीच में। ठीक। अब यू आ गया। फिर यू एंड भी देखिए यू एंड का क्या, भाई है, दैट मीन्स ये भाई है, क्या यू भाई है, किसका भाई है, तो मेरे दोस्त भी का भाई है। तो ये हुआ पूरा पूरी क्या बोलेंगे इसको, डायग्राम। हमने ब्लड मतलब रिलेशन बना लिया। अब हमें क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। तो क्या होगा, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, नहीं को पकड़ना है। ठीक है, तब कैसे बनाएंगे, तो नहीं है पकड़ना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई और यू का ससुर है, आई यू का ससुर है, यानी कि आई ऊपर होगा और यू नीचे होगा। तो देखिए ये यू है, यू का ये क्या है, यू का देखिए इसकी बेटी है, बेटी से शादी किया यानी ससुर है, यानी ये बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा में, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि कहाँ गया, ए टी का नाना है, ए टी का नाना है, यानी कि ये नाना है, ये नाना है टी का। तो देखिए टी का बाप, ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ये दादा हो जाएगा, ये नाना नहीं होगा। दैट इज़ ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, ये सत्य नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। तो अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, ये पूछ रहा है कि ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर ये किसमें है, किसमें सन्निहित है, यानी किसके अंदर है ये फिगर, इसको आपको खोजना है। तो ये एक स्क्वायर है और बीच में लाइन खींचा हुआ, तो देखिए इसमें है, तो इसमें तो हमको नहीं दिख रहा है फिगर। फिर इसमें देखिए, इसमें भी ये तो बहुत लंबा लंबा हो गया, खिड़की बना दिया है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए स्क्वायर शेप में और ये रेक्टेंगल शेप में है, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे एक तो दिखा लेकिन पूरी नहीं दिखा, ये भी गलत हो गया। फिर इसमें देखिए, तो हाँ यहाँ पे देखिए मिल गया आपको, मिला, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा छठा हो गया। अब सातवें क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब लॉजिक हमें खोजना है। अब लॉजिक, यही लॉजिक का फंडा है। बहुत सारे आपको टीचर क्या करते होंगे कि ऐसे लॉजिक का कोई ना कोई ऐसे पैटर्न बता देते होंगे और इसी पैटर्न में बोलेगा हर कोई आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉजिक बेसिकली आपका लॉजिक चेक करने के लिए, मतलब आपका ब्रेन चेक करने के लिए दिया जाता है, तो आपको ही खोजना होगा। दूसरा कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता, या ना ही हम आपको समझा सकते हैं। आपको जस्ट ये बता सकते हैं कि कैसे कैसे आपको खोजना है, लेकिन ये हम कतई नहीं बता सकते कि ये याद कर लो और यही फिक्स पैटर्न आएगा, कुछ भी दे सकता है। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए 35 है, यहाँ पे 35 दिख रहा है, फिर 21 हो रहा है, फिर यहाँ से क्या बनेगा, ये हमसे पूछा है। फिर 24 से 40 हो रहा है, या फिर 40 से 24 हो रहा है, तो क्या फंडा है भाई, ज़रा सोचते हैं। चलिए देखिए 35 से हम 21 कैसे ला सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 35 और 21 किसी ना किसी से भाग जा रहा है, किससे भाग जा रहा है, माइनस करके क्या आ सकता है, चलिए चेक करते हैं। माइनस करेंगे अगर तो इधर 9 हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाता है, 14, यानी कि 14 आ रहा है। 14 डिफरेंस है इन दोनों में। अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, इधर देखें तो इधर 6 और 10 16 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, यानी कि ये लॉजिक तो फेल है, माइनस का कुछ नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए माइनस का नहीं है तो चलिए प्लस का देखते हैं, प्लस का कुछ तो प्लस में भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये 35 और 21,
ये हमको 7 से डिवाइड या फिर हाँ 7 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। तो ये 35 है, 35 को अगर हम 7 से भाग दे दें तो 5 आ जाता है। 5 से 21 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यदि हम 35 को 5 से भाग दे दें, नहीं समझ रहे हैं, देखिए यदि हम 35 को 5 से भाग दे दें, जैसे कि ये 35 है, 35 को यदि हम 5 से भाग दे दें तो हमारा 7 आता है, बराबर में 7। और यदि हम 7 को 3 से गुना करें तो हमारा 21 आ जाता है। चलिए अगर इसमें भी फॉलो हो गया तो हमारा सही हो जाएगा। तो ये तो एक हो गया। अब देखिए 40 है, यदि हम 40 को 5 से भाग दे दें और यदि 3 से गुना कर दें तो यदि हमारा अगर 24 आ गया तो हमारा सही है, नहीं तो नहीं है। तो देखते हैं, चलिए 5 से काटते हैं तो 5 अट्ठे 40 और 8 दिया कितना हो जाता है 24। दैट इज़ ये पैटर्न बिल्कुल सही है। मतलब हमें क्या करना होगा, हमें ऑप्शन से जाना होगा। ऑप्शन को पकड़िए, इसको मिटाते हैं सारे को, तो मिटा दिया। अब देखिए ऑप्शन को पकड़िए। अब ऑप्शन में हमें क्या करना है, ऑप्शन में हमें सिंपली 3 से गुना करके 5 से भाग देना है। तो देखिए 5 कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 दिया 39, 39 ये गलत हो गया, 39 नहीं है, यहाँ पे 36 दिया हुआ। अब देखिए 50, 50 को यदि 5 से भाग देते तो 10, 10 दिया 30, यहाँ पे 36 से नहीं होगा। फिर देखिए 60, 60 को यदि हम 5 से भाग दे दें, 5 से भाग देते, 5 से भाग देते तो कितना आ जाता है 12 आ जाता है। और 12 को यदि 3 से गुना करें तो 12 दिया कितना आ जाता है 36 आ जाता है। बिल्कुल ये सही हो गया हमारा। तो 36 से 36 तो ये आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आगे हमारा एक खतरनाक सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें टाइम टेकिंग। आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, जब एग्जाम में बैठिएगा ना तब आप इसको स्किप कीजिएगा, लास्ट में बनाने के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें बड़ी माथा पची है, सब ऑप्शन चेक करना है। तो दोस्त जल्दी करने का हम थोड़ा उपाय खोजते हैं, ठीक है ना। बिना उपाय के तो काम चलेगा नहीं, तो उपाय तो खोजना ही होगा। तो कैसे खोजेंगे उपाय, देखिए दोस्त यहाँ पे 30, 6, 4 क्या क्या है। तो यदि हम डिवाइड को अगर नहीं चेंज करते हैं तो यहाँ पे भाग तो जा रहा है हमारा, हम अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे। और हम यदि डिवाइड को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये काहे नहीं लिखा रहा है फिर से, हाँ यदि हम अगर डिवाइड को चेंज नहीं कर रहे हैं, पता नहीं दोस्त यहाँ पे कलम चल नहीं रहा है सही से, मतलब जम नहीं रहा है। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे यदि हम डिवाइड को चेंज नहीं करते तो फिर भी बात बन रहा है। तो डिवाइड वाला हम बाद में पकड़ेंगे। कहाँ गया डिवाइड, यहाँ पे देखिए डिवाइड है ना, इसको हम बाद में पकड़ेंगे, इस डिवाइड को भी बाद में पकड़ेंगे। पहले इन दोनों ऑप्शन को उठा लेते हैं हम। तो गुना की जगह माइनस करना होगा, माइनस की जगह गुना, 25 और 30 को चेंज करना। तो देखिए एक बात ध्यान से, यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 30 है, 30 कह रहा 25 में चेंज हो जाएगा। तो 25 और डिवाइड 6 होगा कभी नहीं होगा। दैट मीन्स पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा को पकड़िए, दूसरा में क्या कर रहा है, प्लस और माइनस को चेंज करेंगे। यदि 6 की जगह हम 4 को रख दें तो यहाँ पे यदि हम 30 डिवाइड है, 30 डिवाइड क्या है, 30 डिवाइड 4 कर दें तो क्या जाएगा, कभी नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों को हमें चेक करना होगा। इन दोनों को चेक करेंगे कैसे, देखिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी तो करेंगे ही, लेकिन क्या क्या अप्रोच लगानी है आपको ताकि आप जल्दी जल्दी बना सके एग्ज़ाम में। तो मेरा वही बेसिकली वही मोटिव रहता है कि जल्दी जल्दी आपको सिखाना चीज़ें। अब देखिए, तो अब चलिए हम लोग इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो इस ऑप्शन में क्या है, 25, 35 और कुछ झोल क्या है। तो देखिए 30 है, 30 में तो कुछ छेड़छाड़ी नहीं किया है, तो 30 को हमने एडजस्ट ही रहने दिया। फिर देखिए यहाँ गुना की जगह प्लस, प्लस की जगह गुना, ये मतलब डिवाइड, डिवाइड चेंज हो गया तो यहाँ पे गुना हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कितना है, फिर डिवाइड दे दिया, कितना डिवाइड दे दिया, तो दोस्त 4 दे दिया, 4। तो अब फिर से 25 की जगह 30, 30 के 35, ये सब अलग अलग है, तो इसको अभी रहने देते, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 डिवाइड 2 हो जाएगा, 3 डिवाइड 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना 15, 15 दिया कितना हो जाएगा, यानी 45 आ जाएगा। फुल रिजल्ट 45 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। फिर देखिए प्लस, प्लस को चेंज करने बोला है तो नहीं बोला है, प्लस को प्लस रहने देंगे। 15 है, 15 भी चेंज किया है नहीं किया है तो 15 भी नहीं होगा। तो इसको 15 को एडजस्ट एज इट इज रहने देंगे, मतलब ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही रहने देंगे 15 को। और देखिए अब आगे -35, तो माइनस चेंज किया है तो माइनस भी नहीं है। 35, 35 की जगह कितना दिया है, 35 की जगह हमें 25 रखना है, 25। तो अब हमें 35 करना होगा। देखिए चलिए करते हैं, तो कितना हो गया 15 अगर काट देंगे तो कितना -10 आ जाएगा, फिर -10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या 35 जगह फिर 25, मतलब यहाँ पे 35 और 25 फिर चेंज हो गया, दैट इज़ यहाँ 25 है तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35। और देखिए 35 आंसर मिल गया हमारा, तो ये हमारा सही हो गया।
चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। तब देखिए ये बड़ा ही इजी है, आप तो इसको धुआंधार तरीके से उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? तो कैसे मेरे दोस्त, आप बोलेंगे कैसे उड़ा सकते हैं, तो मेरे बच्चे हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे P है, फिर S है, फिर Y है। अगर लिख दूंगा ना तो फिर पूरा बर्बाद हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो यहाँ पे आप ऐसे देखिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऊपर में, तो देखिए PSY, यहाँ YSP जस्ट उल्टा कर दिया, यानी यहाँ से पकड़ के जस्ट उल्टा कर दिया है। तो आप भी क्या कीजिए, आप भी जो ऑप्शन दिया है MHA, तो उसको उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा, HMA हो जाएगा, HMA। तो HMA किस में है, इसमें HMA है, इसमें भी, ये तो गलत हो गया। अब देखिए इसमें भी HMA है, इसमें भी HMA है, ठीक है, ये तीनों मिल गया। अब फिर से देखिए C और यहाँ भी C, यानी C सेम रख दिया, C को क्या रख दिया, सेम रख दिया। तो C यहाँ भी सेम है। अगर हम दूसरा को अगर चेक करें तो यहाँ पे I देखिए है और यहाँ भी I है, यानी कि बीच वाला को सेम करा, यानी A को सेम करा, तो हम भी A को सेम कर देंगे। तो यहाँ भी A सेम है और यहाँ भी A सेम है और यहाँ भी A सेम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, HIC है, तो यहाँ पे देखिए CHI कर दिया, जस्ट यहाँ से पकड़ के उल्टा कर दिया। तो हम भी ATM कर देंगे, AMT कर देंगे, तो AMT कर देंगे हम भी। तो देखिए AMT, तो AMT ATM हो गया, ये भी गलत हो गया। तो AMT ये सही है, MAT ये भी गलत हो गया। तो बिल्कुल हमारा ये आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त होगा रोस्ट तभी तो समझ आएगा। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, विषम छाटना है, मतलब तीन किसी ना किसी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा और एक किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो हमें वही आंसर खोजना है, ठीक है ना दोस्त। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 53 है, फिर 53 से कितना 51 हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 51 से 47 हो रहा है, कितना हो रहा है, इधर 3 और 1 4, फिर -4 हो रहा है, ठीक ना दोस्त। अब देखिए यहाँ भी तो 71 से 39 इतना हो गया, मतलब क्या 2 घट गया, -2 हुआ। फिर यहाँ से फिर इतना हो गया, मतलब फिर से 2 घट गया। देखिए यहाँ से देखिए फिर 83 से कितना 81 हो गया, -2 हो गया। फिर 81 से इतना हो गया, -2 हो गया। फिर यहाँ भी देखेंगे तो -2 हो रहा है, 90 से मतलब 210 से तो -2 हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे तो -2 हो रहा है, दैट इज़ ये हमारा आंसर हो जाएगा। सब ये सब तीनों पैटर्न, ये तीनों पैटर्न एक ही है और यही डिफरेंस है खाली, मतलब यही अलग है, विषम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको भी आप आराम से उड़ा दीजिएगा, जानते हैं हम। अब हवा हवा कर दीजिएगा क्वेश्चन को, देख के ही लग रहा है। तो देखिए CYTO है, CYTO। तो यहाँ देखिए CYTO को TYC लिख दिया है, यानी कि 3 को चेंज किया है, यहाँ से 3 को, तो जस्ट उल्टा TYC कर दिया। तो आप यहाँ से ALL है तो LLA कर दीजिए, LLE, ये गलत हो गया, LLA होगा, तो LLA ये सही हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखिए आप कर सकते हैं यार, इतना अब हम चेक करके दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलेंगे, आप कंटेंट बेस पे जो करना कीजिए, चैनल सब्सक्राइब लाइक जो करना कीजिए, लेकिन कंटेंट पे ध्यान दीजिए ज़्यादा। और ये भी 11 क्वेश्चन हमने कराया, अब इसका पार्ट 2 मैं डाल दूंगा चैनल पे, तो आप देखिएगा। तो वहाँ पे फिर इसका मतलब आगे जितना भी क्वेश्चन होगा, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है अभी, तो उसको सॉल्व कराऊँगा। अभी मेरे पास उतना मतलब स्टोरेज नहीं है मोबाइल का, एक बार में बहुत ज़्यादा नेटवर्क ले लेता है, मतलब डाटा ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम नहीं करा सकते एक बार में। तो ठीक है, हम इसका पार्ट 2 डाल देंगे, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद पड़े तो, ठीक है।